वो न पूरी तरह छोड़ता है न पूरी तरह अपनाता है, और यही उलझन सबसे ज्यादा दिमाग को थकाती है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि ये कंफ्यूजन नहीं बल्कि एक सोची समझी मानसिक स्थिति होती है। क्योंकि इंसान जब किसी को छोड़ता नहीं है तो इसका मतलब होता है कि उसे वहां से भावनात्मक लाभ मिल रहा है, और जब वो अपनाता नहीं है तो इसका मतलब होता है कि वो जिम्मेदारी से डर रहा है। इस बीच वो एक सुरक्षित जगह बना लेता है जहां उसे अकेलापन भी नहीं सताता और बंधन भी महसूस नहीं होता। वो बात करता है लेकिन भविष्य की बात नहीं करता, पास रहता है लेकिन अधिकार नहीं देता। और यही असली सस्पेंस है, क्योंकि सामने वाला हर पल यही सोचता रहता है कि अगला कदम क्या होगा। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक अधर कहा जाता है, जहां एक इंसान दूसरे को इंतजार में रखकर उसकी भावनाओं पर नियंत्रण बना लेता है। वो जानता है कि सामने वाला जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर वो उसे रोके रखता है, और जब दूरी बढ़ने लगती है तो अचानक वापस आ जाता है ताकि रिश्ता टूट ना जाए। ये व्यवहार अक्सर तब पैदा होता है जब इंसान को किसी के चले जाने का डर तो होता है, लेकिन किसी को पूरी तरह अपनाने की हिम्मत नहीं होती। उसके भीतर दो डर चलते रहते हैं, एक डर अकेले हो जाने का और दूसरा डर फंस जाने का। और इन दोनों डर के बीच वो सामने वाले को लटका कर रख देता है। बाहर से ये प्यार लगता है, लेकिन अंदर से ये नियंत्रण होता है, क्योंकि साफ इनकार करने से वो अपराध बोध महसूस करेगा और साफ स्वीकार करने से उसे अपनी आजादी खोने का डर है। इसलिए वो बीच का रास्ता चुनता है, सबसे आरामदायक लेकिन सबसे नुकसानदेह रास्ता। इस स्थिति में सामने वाला धीरे धीरे खुद को कम महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद अगर वो थोड़ा और बदले तो सब ठीक हो जाएगा। और यही इस मनोवैज्ञानिक खेल की सबसे खतरनाक चाल होती है, क्योंकि जो व्यक्ति न छोड़ता है न अपनाता है, वो अक्सर सामने वाले की उम्मीदों को जिंदा रखता है ताकि वो कहीं और न जाए, लेकिन खुद उस उम्मीद को पूरा करने का इरादा नहीं रखता। समय के साथ ये व्यवहार आदत बन जाता है। वो इंसान बिना बुरा बने किसी के जीवन में बना रहता है, क्योंकि उसने कभी साफ तौर पर कुछ कहा ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये चुप्पी भी एक जवाब होती है, और वो जवाब अक्सर रिश्ते के खिलाफ जाता है। सस्पेंस यहाँ ये नहीं कि वो कब छोड़ेगा या कब अपनाएगा, सस्पेंस ये है कि सामने वाला कब समझेगा कि बीच में रखा जाना भी एक तरह का छोड़ देना ही होता है। मनोविज्ञान साफ कहता है कि जो इंसान सच में जुड़ना चाहता है वो अस्पष्टता नहीं छोड़ता, और जो अस्पष्टता में रखता है वो दरअसल अपने डर को किसी और की भावनाओं की कीमत पर संभाल रहा होता है। और कहानी यही एक सवाल छोड़ जाती है कि इंतजार सच में प्यार के लिए हो रहा है या सिर्फ इसलिए कि सामने वाला अभी तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसी सवाल के बाद कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब इंतजार लंबा हो जाता है तो वो उम्मीद नहीं आदत बन जाता है। और आदत का मनोविज्ञान ये है कि वो दर्द देने के बाद भी छोड़ी नहीं जाती। अब सामने वाला हर छोटे इशारे में मतलब ढूंढने लगता है। एक देर से आया संदेश भी उसे सुकून दे देता है, एक अधूरी बात भी उसे उम्मीद में रखती है। और उधर जो न छोड़ता है न अपनाता है, वो इस बदलती निर्भरता को महसूस करने लगता है। यही वो बिंदु होता है जहां उसका व्यवहार और साफ दिखने लगता है। वो जानता है कि सामने वाला अब पूरी तरह गया नहीं है, इसलिए वो अपनी दूरी को सुरक्षित समझने लगता है। कभी पास आकर भावनात्मक गर्माहट देता है तो कभी अचानक ठंडा पड़ जाता है, ताकि संतुलन उसके हाथ में रहे। मनोविज्ञान कहता है कि ये रुक रुक कर दिया गया अपनापन दिमाग पर सबसे गहरा असर डालता है, क्योंकि अनिश्चितता इंसान को और ज्यादा बांध देती है। अब सस्पेंस इस बात में नहीं रहता कि वो क्या करेगा, बल्कि इस बात में रहता है कि सामने वाला कब थक जाएगा, कब सवाल पूछेगा और कब खुद को बचाने के लिए दूरी बनाएगा। लेकिन यही वो पल होता है जहां खेल पलट सकता है, क्योंकि जैसे ही सामने वाला समझने लगता है कि ये व्यवहार प्यार नहीं बल्कि नियंत्रण है, उसके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। वो अब जवाब मांगने के बजाय अपने समय, अपनी भावनाओं और अपनी कीमत पर ध्यान देने लगता है। और यही बदलाव सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि जो न छोड़ता है न अपनाता है वो अक्सर तब घबरा जाता है जब सामने वाला बिना शोर किए खुद को पीछे खींचने लगता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां पहली बार शक्ति का संतुलन बदलता है, और सस्पेंस इस बात का बन जाता है कि क्या वो इंसान अब भी उसी अधर में रख पाएगा, या फिर उसे पहली बार किसी को सच में खोने का एहसास होगा। क्योंकि मनोविज्ञान साफ कहता है कि कुछ लोग तब तक किसी की कद्र नहीं करते जब तक सामने वाला उनके इंतजार से बाहर नहीं निकल जाता। और यही कहानी एक और सवाल छोड़कर आगे बढ़ती है कि क्या दूरी इस बार भी उसे पास लाएगी, या फिर ये दूरी अंततः उस चक्र को तोड़ देगी जो बहुत समय से चल रहा था।
इस दूरी के बाद माहौल अजीब तरह से शांत हो जाता है। कोई शिकायत नहीं, कोई मनाना नहीं, बस एक ठहराव जो भीतर से बहुत कुछ बदल रहा होता है। अब सामने वाला पहली बार अपने ही व्यवहार को बाहर से देखने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो कितने समय से किसी और के फैसलों पर टिका हुआ था, और ये एहसास हल्का नहीं बल्कि भारी होता है, क्योंकि इसके साथ ही एक कड़वी सच्चाई भी सामने आती है कि जिसे वो प्यार समझ रहा था वो शायद बस अनिश्चितता की लत थी। उधर जो ना छोड़ता था ना अपनाता था, उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है, क्योंकि नियंत्रण तब तक ही काम करता है जब तक दूसरा इंतजार करता रहे। जैसे ही इंतजार खत्म होता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब वो पहले से ज्यादा संपर्क करने लगता है, बातों में गर्माहट लाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार फर्क साफ होता है, क्योंकि सामने वाला अब उन इशारों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है कि ये वो चरण है जहां सच और आदत आमने सामने खड़े होते हैं। सस्पेंस यहाँ इस बात का है कि क्या वो इंसान अब भी अधर में रखेगा या पहली बार साफ शब्दों में कुछ कहेगा, क्योंकि अब अस्पष्टता पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। हर अधूरी बात एक जवाब बन चुकी है और हर देरी एक संकेत। इस हिस्से में कहानी का सबसे तीखा मोड़ आता है जब सामने वाला पहली बार खुद से ये नहीं पूछता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बल्कि ये पूछता है कि मैं ये सब क्यों सह रहा हूँ। और यही सवाल पूरी कहानी की दिशा बदल देता है, क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार जब इंसान क्यों वह से क्यों मैं पर आता है, तभी चक्र टूटता है। अब कहानी किसी बड़े टकराव की ओर नहीं बल्कि एक शांत निर्णय की ओर बढ़ रही है, जहां सस्पेंस इस बात में है कि क्या ये निर्णय किसी बातचीत से पहले आएगा या फिर एक दिन बिना कुछ कहे ही सब कुछ तय हो जाएगा। और यही ये हिस्सा उस अनकहे अंत की तरफ इशारा करता है जो अक्सर सबसे ज्यादा सच्चा और सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। जब इंसान बहुत देर तक किसी ऐसे रिश्ते में फंसा रहता है जहां सामने वाला न छोड़ता है न अपनाता है, तो एक समय के बाद सवाल ये नहीं रहता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि इस अनिश्चितता ने सामने वाले के भीतर क्या क्या तोड़ दिया है। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि सबसे गहरी चोट वो नहीं होती जो साफ शब्दों में दी जाए, बल्कि वो होती है जो उम्मीद बनकर रोज दी जाए और पूरी ना हो। अब इस आखिरी मोड़ पर पहुंचकर इंसान ये समझने लगता है कि उसे सबसे ज्यादा नुकसान उस इंसान ने नहीं पहुंचाया जिसने उसे लटकाए रखा, बल्कि उस उम्मीद ने पहुंचाया जिसे उसने खुद जिंदा रखा। हर बार जब कोई आधा मैसेज आया, हर बार जब अचानक अपनापन दिखा और फिर दूरी बना ली गई, तब दिमाग ने उसे प्यार समझकर स्वीकार किया, जबकि असल में वो सिर्फ एक अस्थायी सुविधा था। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक स्टोरेज कहता है, जहां किसी इंसान को पूरी तरह चाहने के लिए नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है। और सबसे डरावनी बात यह होती है कि इसमें रखने वाला खुद को कभी गलत महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने कभी साफ वादा किया ही नहीं। लेकिन इस अंतिम हिस्से में कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि जिस दिन सामने वाला सच में थक जाता है, उस दिन कोई ड्रामा नहीं होता, कोई लंबी लड़ाई नहीं होती, बस एक आंतरिक शांति आ जाती है, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें पहली बार दिमाग साफ सोच पाता है और वो समझता है कि जो इंसान सच में जुड़ना चाहता है वो आपको असमंजस में नहीं रखता, वो आपको चुनता है, खुलकर, डर के बावजूद। अब वो इंसान जो ना छोड़ता था ना अपनाता था, पहली बार खुद को असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसके सामने से वो व्यक्ति खिसकने लगता है जिसे वो हमेशा विकल्प समझता रहा था। और यही मनोविज्ञान का सबसे क्रूर नियम काम करता है। इंसान अक्सर तभी किसी की कीमत समझता है जब सामने वाला इंतजार करना छोड़ देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब सामने वाला किसी जवाब का इंतजार नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ अपने भीतर जमा हुए सवालों से आजाद होना चाहता है। इस आखिरी चरण में उसे ये भी समझ आता है कि प्यार कभी भी अधर में नहीं होता, या तो वो डर के साथ भी सामने आता है या फिर वो होता ही नहीं, और जो बीच में अटका होता है वो अक्सर प्यार नहीं बल्कि स्वार्थ होता है। कहानी का सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि असली सस्पेंस ये नहीं है कि दोनों में से कौन चला जाएगा, बल्कि ये है कि क्या सामने वाला अब भी किसी अधूरे इंसान के पूरे बनने का इंतजार करेगा या फिर पहली बार खुद को पूरा चुनेगा। और मनोविज्ञान कहता है कि जिस दिन इंसान खुद को चुन लेता है, उसी दिन वो चुपचाप उस रिश्ते से बाहर निकल जाता है, बिना बदला लिए, बिना सफाई दिए, क्योंकि उसे अब साबित नहीं करना होता कि वो काबिल था। उसे बस ये पता होता है कि वो अब उपलब्ध नहीं है उस इंसान के लिए जो उसे आधा रखना चाहता था। और यही इस कहानी का सबसे भारी लेकिन सबसे सच्चा अंत है, क्योंकि कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, वे बस धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देते हैं, और कुछ लोग छोड़े नहीं जाते, वे बस इंतजार से बाहर निकल जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब सामने वाला चाहे जितना पास आने की कोशिश करे, वो दूरी फिर कभी पहले जैसी नहीं भर पाता,
क्योंकि जो इंसान एक बार खुद की कीमत समझ ले वो फिर किसी के कंफ्यूजन में अपनी जिंदगी नहीं अटकाता। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से हर सुनने वाले के भीतर एक नई कहानी शुरू होती है कि अगली बार जब कोई न छोड़े, न अपनाए, तो वो खुद से पूछेगा कि वो प्यार में है या बस